बगीचे में रथ रोक दिया। रात को नंद बाबा को पैर दबा के सुला दिया। दोनों भाइयों ने सेवा की बाबा की। सब सखाओं को लेकर भगवान मथुरा की गलियां घूमने निकल गए रात्रि में। महाराज बाबा को माया से सुला गए, नींद खुलेगी नहीं बाबा की। जैसे ही गलियों में गुजरे तो देखा कि ग्वाल वालों के वस्त्र अच्छे नहीं हैं। किसी का फटा है, किसी का थेगड़ी लगा है। ऐसा लगा भगवान को कि ऐसे कपड़ों में बालक जाएंगे शहर में यज्ञ में तो लोग क्या बोलेंगे। ब्रज के बच्चों पर, गोकुल के बच्चों पर, कृष्ण के मित्रों पर ऐसे वस्त्र नहीं जो यज्ञ में नहा धोकर अच्छे पहन कर आए। पर अब रात्रि में कहां से लाएं कपड़े। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, उस समय कंस का धोबी कंस के वस्त्रों को सुखाकर यमुना के तीर से ले जा रहा था महल की ओर। भगवान ने रास्ता रोक लिया उसका और कहा, हमारे 11 मित्र हैं, हम सबको कपड़ों की जरूरत है, तुम कपड़ा दो हमको। इतने सारे वस्त्र ले जा रहे हो, रथ भरकर, गाड़ी भरकर, किसके हैं ये कपड़े। तो कहा, ये महाराजा कंस के कपड़े हैं और तुम्हारे जैसे गौचर ग्वाले इन कपड़ों को पहनने की औकात नहीं रखते। जरा जाओ जाओ मुंह देख के आओ अपना, शीशा में तुम्हारा मुंह इनके लायक नहीं है। जैसे ही भगवान ने औकात पर देखा धोबी को, भगवान ने ग्वाल वालों को लगा दिया कि इसकी बगल में गुदगुदी करो। सारे ग्वाल वाल जोर जोर से गुदगुदी करने लगे और गुदगुदी से हंस हंस कर गैर होश हो गया धोबी कंस का। और भगवान ने सारे वस्त्र पोटली से निकाल करके रखे। बड़ा मुश्किल हो गया महाराज। पूरी रात कपड़ों के लिए मेहनत की भगवान ने, पर कपड़े इतने बड़े बड़े कि भगवान के मित्र छोटे छोटे, 8 साल 10 साल 5 साल, कपड़े साइज में बड़े, क्या करें। तभी भगवान ने देखा वहां से सुदामा नाम का दर्जी जा रहा था। भगवान ने दर्जी को कहा, भैया सेवा कर दो आज हमारी। दर्जी ने नंद के लाला की तत्काल सेवा की। काट काट के वस्त्रों को फिट कर दिया, सभी ग्वाल वालों को सजा दिया। तब भगवान ने सुदामा दर्जी को मथुरा में वरदान दे दिया कि आज तूने ठाकुर के लिए कपड़े फ्री सिल करके उनके सखाओं को पहनाए हैं, तू जीवन भर कपड़े सिलकर ही माला माल रहेगा, तेरा सारा संसार इसी से सफल होगा। आगे भगवान बढ़े, वैश्यों की गलियों में जाए, मिठाइयों की दुकान लगी थी, सबने भगवान को दरवाजे पर आकर स्वागत किया। भगवान की यात्रा चल रही थी गली में, सभी वैश्यों ने मिष्ठान खिलाए, पान का बीड़ा पान खिलाया, सेवा की और धन्यवाद किया भगवान का। तो भगवान ने सभी वैश्यों को लक्ष्मी का स्वामी बना दिया। तुम्हारा व्यापार फले फूले। आगे भगवान बढ़े तो वहां कुछ ब्राह्मण भी खड़े थे। ब्राह्मणों के मन में इस बात का अहंकार आ गया था कि हम ब्राह्मण हैं, वेद ज्ञानी हैं, और ये तो वैश्य का लड़का है, ग्वाला है, सब भले ही प्रणाम इसे करें, पर हम ब्राह्मण हैं, हमारी प्रतिष्ठा है, इसलिए इसको हमें प्रणाम करना चाहिए। तो भगवान ने प्रणाम किया नहीं और उधर ब्राह्मणों ने भी प्रणाम नहीं किया। तो भगवान कहते हैं कि उन कुछ ब्राह्मण जो थे उस तरह के, जिनकी बुद्धि में ऐसी अकड़ थी ज्ञान की, उस अहंकार के कारण भगवान ने उनको हमेशा आश्रित छोड़ दिया। तात्पर्य ब्राह्मणों से नहीं, तात्पर्य यह है कि जो ब्राह्मण ज्ञान के अहंकार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी प्रणाम करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है और अपने ज्ञान के कारण ऐसे ब्राह्मण को हमेशा नीचा ही रहना पड़ता है, कभी उच्च स्थान नहीं मिलता उसे। और जो ब्राह्मण वेद का ज्ञानी होकर, ब्रह्म का ध्यान करने वाला होकर, विष्णु का प्रिय होकर, भगवान क्या समाज के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को सम्मान देता है,
उसका ज्ञान भी वर्धन होता है, उसका धन वर्धन होता है और उस ब्राह्मण की प्रतिष्ठा भी समाज में स्थापित होती है। ऐसा भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं महाराज। आगे भगवान बढ़े तो कंस के महल के पास पहुंच गए महाराज। वहां भगवान ने देखा 4 बजे ही ब्रह्म काल है। झुकी हुई शरीर से एक बूढ़ी सी बुढ़िया हाथ में कटोरा लेकर जा रही है कंस के महल की ओर। तम दासम भवान कृतम च दृष्टिम, भगवान ने दास दृष्टि डाल दी उस पर, उसकी बुद्धि फेर दी। जैसे ही बाल गोपाल को उस दासी ने देखा, खड़ी हो गई और निश्चय किया ये बालक कौन है इतने सुंदर सुंदर, पर इनके माथे पे आज तिलक नहीं है। बालक बिना तिलक के अच्छे नहीं लगते यज्ञ आदि सत्कर्म में। तो महाराज वो कुब्जा नाम की दासी ने चंदन का कटोरा जो कंस के माथे के लिए घिसा था, भगवान श्री लड्डू गोपाल के माथे पे लगा दिया, ग्वालों के माथे पे लगा दिया और भगवान ने उसका शरीर सुंदर बना दिया महाराज, सुंदर बना दिया। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि। यज्ञशाला में प्रवेश करो, कथा में प्रवेश करो, माथे पे तिलक होना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लगाओ लगवाओ। और जो भी तिलक लगाने वाला होता है उसको थोड़ा दक्षिणा डालो, खाली हाथ तिलक मत लगवाओ। भगवान ने तिलक लगवाया कुब्जा से, उसके जन्म जन्मों के पापों को प्रायश्चित कर दिया और उसका शरीर सुंदर सुंदर कर दिया, प्रसन्न कर दिया। दिया कुछ बदले में, आचार्य लगाए, ब्राह्मण लगाए, गुरु लगाए, जो भी तिलक लगाते हैं उनकी थाली में कुछ डालने की हमारी परंपरा है। आप उसे दक्षिणा कहें, नौछावर कहें या दान कहें, सम्मान कहें, आपको जैसा लगे वो जो नाम दीजिए, पर थाली में कुछ तिलक लगाते समय अवश्य डालिए। आप अपनी दया कृपा पुण्य बरसाइए। पैर लगा दिया भगवान ने कुब्जा से और सीधी और सरल और सुंदर हो गई महाराज।